मुझे लगता था कि डेवलपमेंट जो है तो वो खाली पंजाब में ही हो रही है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है तो वो काम कर रही है। लेकिन जब मैं इस दफ़ा पेशावर गई, यहाँ पे मैंने मॉल्स देखे, बाकी मैंने डिफरेंट जगहें देखी, तो नहीं भाई यहाँ पे भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी चीज़ें जो है तो वो तरक्की कर रही हैं। सोशल मीडिया पे जी मैंने एक शॉप देखी थी जो कि है हयाताबाद पेशावर में। इस शॉप में आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलते हैं जो कि हाफ से भी हाफ प्राइस पे हैं। शॉप का नाम क्या है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और इनकी क्या लोकेशन है, इस शॉप पे आपको किस किस्म की वैरायटी मिलती है, ये सारी चीज़ें जो है तो आप देखेंगे इस वीडियो के एंड पे। सदर पेशावर गई किसी काम के सिलसिले में, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी, क्या खरीदी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, मैं डेवू बस में बैठी हुई हूँ और इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 12 मिनट कम 9 बजे। आप ये समझ लें कि बस 9 बजने वाले। 9 बजे जी हमारी बस रवाना होगी लाहौर से पेशावर के लिए। जुम्मे का दिन है, मेरे बेटे का पेपर था, उसको मैंने स्कूल में ड्रॉप किया था। ओ लेवल्स का पेपर है, फिर जी उसका जो नेक्स्ट पेपर है वो इंशाल्लाह ईद के बाद है। मुझे थोड़े दिन मिले तो मैंने कहा चलो जी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी काम करके एग्ज़ाम्स की वजह से, तो मैंने कहा रिफ़्रेशमेंट के लिए चलते हैं पेशावर। इंस्टाग्राम पे जब मैंने ये सारी स्टोरीज शेयर की थी तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आप पेशावर आ रही हैं ईद मनाने के लिए, या अगर आपने ईद लाहौर में ही मनानी है तो फिर आप 2 दिनों के लिए पेशावर क्यों आ रही हैं। तो वहाँ पे सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहा चलो मैं इस वीडियो में ही आप सबको बता देती हूँ कि मेरा ये पेशावर का ट्रिप इतना मतलब क्विक सा छोटा सा ट्रिप किस वजह से था। तो जी असल में हुआ ये कि मेरे कुछ कज़न्स आए हुए थे बाहर से, वो काफ़ी टाइम पहले आए हुए थे, लेकिन चूँकि मेरे बेटे के ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और इनके एग्ज़ाम्स जी खैर से अप्रैल में स्टार्ट हुए पूरा मई, और जून 6 को इनका लास्ट पेपर होगा। दरमियान में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैनेज ही नहीं हो रहा था कि मैं जाऊं और अपने कज़न से मिल के आ जाऊं। तो ये जी अब जब ये पेपर आज जुम्मे का हो जाएगा तो इसके बाद एक लंबा गैप है, क्योंकि दूसरा पेपर जो है तो वो 4th को है, फिर उसके बाद 5th को है। और मेरे कज़न्स ने जी 6th को चले जाना है वापस, मतलब वो जो जिन जिन मुल्कों से आए उन्होंने अपने मुल्क वापस चले जाना है। जो कुर्बानी वाली ईद होती है ये हमेशा अपने घर पे ही होती है, क्योंकि गोश्त संभालना होता है, लोगों को देना होता है, तो वो आप सोच ही नहीं सकते कि जी आपने मैके में जाके गुजारनी है या कहीं और जाके गुजारनी है। ईद बड़ी ईद हमेशा घर पे ही होती है, तो इसलिए ईद के दूसरे तीसरे दिन भी जाना पॉसिबल नहीं था, और फिर ये था कि कज़न्स ने भी चले जाना था, बच्चे का पेपर भी स्टार्ट हो जाने थे। तो इस वजह से जी बहुत सारी प्लानिंग के बाद, बहुत सारी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ था कि जुम्मे वाले दिन मैं निकलूँगी, सैटरडे संडे मैं पेशावर में गुजारूँगी और मंडे को मेरी वापसी है। और इस टाइम जी हम लोग कलर कहार पे रुके हुए हैं, क्योंकि बस जो है तो वो 2 स्टॉप्स करती है, एक कलर कहार पे और नेक्स्ट वो रशकई मर्दान में। दुनिया गोल है, ये क्यों मैं कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जी जब मैं बस में बैठी लाहौर से तो उस टाइम एक लड़का आया, मुझे कहते हैं मरियम भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उसके मुंह को देख रही थी कि ये कौन है, तो मुझे कहते हैं कि भाई जी मैं फ़लाना बंदा हूँ, और जब आप लोग नौशहरा में हुआ करते थे, यानी 1998 में हम लोग पेशावर गए हैं, उससे पहले जी हम लोग नौशहरा में हुआ करते थे, तब वो हमारा नेबर था। तो मैंने उससे कहा कि बच्चे आप ने मुझे पहचाना किस तरह, इसलिए कि आप तो उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए कि हमारे सामने ही पैदा हुआ था। तो मुझे कहता है कि मरियम भाई जी हम आपको फॉलो करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें आप कभी आपकी शक्ल वगैरह भी नज़र आ जाती है, तो इसलिए मुझे सही कंफर्म था कि आप ही मरियम भाई जी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जी दुनिया गोल है। और ये इस टाइम जी हमारी जो बस है वो अब रुकेगी रशकई में, यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं उनको उतारेगी, और जिन लोगों ने रशकई मर्दान से जाना है पेशावर के लिए उनको यहाँ से पिक करेगी। मुझे अपने कज़न्स ने जिनसे मैं मिलने पेशावर जा रही हूँ, उन्होंने भी मुझे मना किया कि मरियम देखो इतने थोड़े से दिन है और इतना ज़्यादा लंबा सफ़र है तो तुम वैसे ही थक जाओगी, ख्वार हो जाओगी। तो खैर है, कोई नहीं, हम लोग इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आएंगे, अगर ज़िंदगी हुई और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग फिर मिल लेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मुझे एक दिन का टाइम भी मिलता है तो मैंने जाना है पेशावर, अपने सब लोगों से मिलने, अपनी सारी फैमिली से मिलने। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है, इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, और दूसरा इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको पता ही नहीं लगता कि जी अगले सेकंड मेरे साथ क्या होने वाला है। तो बस जी बहुत से ऐसे वाक़यात लाइफ में हो चुके हैं जिनके बाद अब मैं कहती हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले ना तो अपनी फैमिली से मिल लिया करें। ये जो प्रॉपर प्लानिंग्स होती है ना कि 2 महीने बाद बच्चों की छुट्टियां होंगी या 2 महीने बाद फलाने की शादी होगी तो उसमें हम लोग मिलेंगे, ये ना किया करें। बस जब भी मौका मिला करे इवन कुछ घंटों का भी ना, तो मैं कहती हूँ कि अपने फैमिली वालों से मिल लेना चाहिए। Welcome to Peshawar. थैंक यू नीरो। This is for you. Uy, dumra ba keek da khud minu pashand de.
Small Shande, Zecho se katku. Minu Shande Kolemde. मैं जब घर पहुंची तो भाभी ने खूब एहतमाम किया हुआ था। मेरे पहुंचने से पहले ही साइड टेबल जो थी तो वो सेट की हुई थी। बच्चे जो थे वो सुपर एक्साइटेड थे कि जी फूफो जो है तो वो आ रही हैं आज खैर से। अच्छा, हम शादीशुदा बहनों को ना या बेटियों को हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी भाभी दी हुई है जो आपका इतना ख्याल करती हैं तो आपको इस पे भी बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं जब ये सारी चीज़ें देख रही थी तो मैं मुसलसल दिल में दुआएं पढ़ती जा रही थी कि या अल्लाह मेरे भाई का घर, मेरी भाभी का घर हमेशा आबाद रखे, इन दोनों में हमेशा इत्तेफाक रखे। क्योंकि जो बेटियां होती हैं ना तो इनका मैका जो होता है तो वो भाई और भाभी के दम से ही होता है। तो अल्लाह पाक सब के मैके को आबाद और सलामत रखे, सब के भाइयों को भाभियों को लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक हमेशा सब में इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत को कायम रखे, आमीन। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर अपनी शादी के बाद आपका भाई आपके साथ प्यार और मोहब्बत से मिलता है, आपकी ज़रूरत का ख्याल रखता है, आपके बच्चों का ख्याल रखता है, तो आपको अपनी भाभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि वो अपने शौहर को नहीं रोकती अपने बहन भाइयों से मिलने से। अक्सर भाभियाँ होती हैं जो अपने मियाँ के कान भरती हैं और फिर अपने बहन भाइयों में सब में वो लड़ाइयाँ डालती हैं। और जो भाभियाँ ऐसा करती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सब बहन भाइयों को ना एक दूसरे से जुदा कर देती हैं। अगर आपको भी अल्लाह ताला ने अच्छी भाभी दी है तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। अच्छा जी, ये हफ्ते वाला दिन है, सुबह का टाइम है और ये मैंने चाय का मग पकड़ के मैं आई हूँ लॉन में, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए मुझे एक मॉर्निंग की वीडियो बनानी होती है चाय का मग पकड़ के। जी बच्चे, फ्लावर्स जी अल्तम दी और दे फ्लावर्स से नहीं जी रोज पिंकी कम दीजिए फ्लावर्स। It's an odd flower out of all of them. Smak kulele. Maya baba, I am pink na video wale. No, I point. Go show Maya baba. दाउस रोज दी Maya baba. ओ इधर पिंक और रेड पे यो की दी Maya baba. जी बच्चे काका बाहर में खुले फ्लावर्स ग्रो कर लीजिए। बाहर बबिया रोस्टर शुरू करनी है, चल रहा था चीज़। नाश्ता करते करते ही हमारा प्लान बना है कि चलते हैं पेशावर सदर, वहाँ पे कुछ काम है वो कर लेंगे। वापसी पे आते हुए जी यूनिवर्सिटी रोड पे जो ये सारी शूज़ की दुकान है वहाँ से जो बच्चे हैं तो इनके लिए ईद के जूते ख़रीद लेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था ना कि बड़ी ईद की ना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। एक तो ये कि हम लोग ज़ाहिर है हम लोग बड़े हो गए, हमारा बेटा भी खैर से बड़ा हो गया है, तो बड़ी ईद पे हमारी तरफ तो खाली ये होता है कि कुर्बानी लेनी है, गोश्त संभालना है, लोगों को देना है, फिर ईद की दावत करनी है। लेकिन यहाँ पेशावर आके ना मुझे लगा कि नहीं जी, बच्चे अब भी ईद का इंतज़ार करते हैं, वो अब भी इतना एक्साइटेड होते हैं जितना हम लोग होते थे। उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जी कुर्बानी का गोश्त क्या होता है, क्या करना है, किस तरह बड़ों ने संभालना है। उनको बस ये कि जी ईद है, हम लोगों ने मेहंदी लगानी है और हमारे नए कपड़े और जूते होने चाहिए। दा तेरा दे कना तेरा دا دومره تیره دی باجی کنه چې د لاس اختانم کټ کړي دا وګوره ټولم په ځان ختم کړی دی د لاس وختان خو به نه کټ کو خیر خو خیر دا ډیر تیز دی دا وګوره او بند کړه دا پک کا یک مې کلفه مې د لواچ ولا ها دا دی نور یو خو چاړه راځو خایا سبزی مخې لپاره دا وړي سبزی دشمنه ده باجی دا ها سبزی دشمنه زسي چاړه ده الله ګټه کله خو بیا به واپس راځو بالکل یې واپس را پس راوړو دا مې سٹاپ دی باجی 450 دا 3.5 بدن دی والا بابا راځه مالم یو واخلا نو شپږ سوه هغه شولې او شپږ سوه دا شول 1200 روپۍ شو 200 روپۍ راله نورې راکړه غټه خو د تکبیر دپاره نه هلئ که نه باجي د څه لپاره تکبیر دپاره نه اشته دی آیا دا فوډ سټریټ د لاندې ناست صدر پواره چوه फूड स्ट्रीट थे बोर्ड लान दिया चलो। सदर जैसे ही एंटर हुए तो हमें ये छुरियाँ नज़र आई और यहाँ से हम लोगों ने इतनी ज़्यादा छुरियाँ ली कि आपकी सोच है।
और फिर बाद में जी जब मैंने ये स्टोरी लगाई तो मेरी लाहौर की बहुत सी दोस्तों ने ये छुरियाँ मंगाई, ये जो एक टूल तरीके से था ना जो ये बच्चे ने दिखाया, तो उन्होंने काफ़ी सारी मंगाई और मैं उनके लिए फिर अपने साथ पेशावर से लेके भी आई। मैं जब आ रही थी तो जी अम्मी के घर में जो लड़का काम करते हैं नसीम, तो मुझे कहता है कि मरियम भाई जी डेबू के अड्डे पे तो बैग की चेकिंग भी होती है और आपके बैग से जब इतनी छुरियाँ निकलेंगी तो ऐसे नहीं कि आपको गिरफ्तार कर लें और कुछ हो जाए। तो मैंने कहा नहीं जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बाहर से ठीक ठाक की और ये सलामत जो है तो ये लाहौर पहुंच जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। मैं जब ये छुरियाँ घर लेकर आई और अम्मी ने देखी तो मुझे कहती है तुमने नया बिज़नेस स्टार्ट किया, अब ये छुरियाँ बेचोगी? तो मैंने कहा नहीं बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, ये वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा यहाँ पे आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा स्लो करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर तो आप पेशावर सदर जा रही हैं तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करने, अपने बैग को आपने संभालने, अगर आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी है तो बहुत एहतियात से। वहाँ पे जिस तरह बुरके में औरतें आती हैं और आपके बहुत करीब आके ना आपको टच करती हैं, ऑलमोस्ट आपके गले लगती हैं और कहती हैं कि हमें कुछ दो, और उस दौरान उनके हाथों में कटर होता है। वो अगर आपके बैग में से कुछ चीज़ें निकाल लेती हैं या अगर आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है इवन वो कट करके ले जाती हैं। और ये आजकल पेशावर सदर में बहुत बहुत कॉमन है, इसलिए आप जब भी पेशावर सदर का प्लान बनाएं तो बहुत एहतियात से जाएं, अपने बैग्स वगैरह का खसूसी ख्याल रखें। अगर इस तरह कोई औरत आपके करीब आने की कोशिश करती है तो उसको दूर से मना कर दें, क्योंकि ये मांगने वाली नहीं होती, ये बेसिकली चोर हैं जो कि आपसे चोरी करने की नीयत से आती हैं और ये पहले आपको टारगेट करती हैं। ये डिफरेंट जगहों से आपको देखती हैं, असेस करती हैं कि इनके पास क्या क्या है और किस तरीके से जाके मैं इनसे ये चीज़ें ले सकती हूँ। अक्सर इनमें आती हैं, आपके करीब गिरती हैं और बेहोशी का नाटक करती है कि जी हम लोग बेहोश हो गए, हमें पानी लेके दो या हमें गर्मी लग रही है। तो इन औरतों से आपने बचना है। सदर से वापस जा रहे थे तो रास्ते में मुलाको नज़र आया और ये वो जगह है जी जब हमारे टाइम में लड़की की शादी होती थी तो वो अक्सर यहीं पे पाई जाती थी। परफ्यूम्स लेना है मुलाको जाओ, मेकअप की चीज़ें लेनी है मुलाको जाओ। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग ने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी है, लेकिन उस टाइम जो ये ख़ुद जाके शॉपिंग करने का मज़ा होता था ना, ये अलग ही लेवल की इसकी वाइब थी। मुलाको से जाके शॉपिंग करो, सामने लाहौरी कुल्फ़ा है, वहाँ से जाके कुल्फ़ा ख़रीदो, चना चाट खाओ, ये सामने जी आपको जानी कौन नज़र आएगा, यहाँ से कौन खा लो। पेशावर सदर की वल्ला अपनी एक अजीब सी वाइब है। ये लेफ़्ट राइट साइड पे आपको जी आरशीन नज़र आ रहा होगा, आरशीन के कपड़े। अच्छा मुझे बहुत टाइम हो गया, ज़ाहिर भाई की भी शादी हो गई, उसके भी माशाल्लाह से बच्चे बड़े होने वाले हैं, बाकी कज़न्स वगैरह की भी शादियाँ हो गई, मतलब अभी फैमिली में किसी की करीब शादी नहीं हुई कि आइडिया हो। लेकिन हमारे ज़माने में आरशीन के कपड़ों का ना कोई भी मुकाबला नहीं था। इवन मेरी शादी को 20 ईयर्स होने वाले हैं। जो कपड़े मैंने आरशीन से बनवाए थे ना, उसके स्टोन्स, उसका काम, उसका फैब्रिक अभी तक वैसा ही है। उसके बाद जहाँ से कपड़े बनाए थे ना वो मतलब कुछ सालों बाद ख़राब हो गए, कलर चेंज हो गया। अच्छा आपको एक बात बता दूँ, अभी मुझे याद आया कि मैंने जो टाउन में आरशीन है ना वहाँ से एक जोड़ा बनवाया था। आई डोंट नो कि वो सही ऑथेंटिक आरशीन है कि नहीं, लेकिन जो टाउन पेशावर में उनसे मैंने जी एक शादी का जोड़ा बनाया था और वो जब मैं शादी पे गई पहन के टक 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 चर्च का आपको ये चर्च दिखाना था, इस वजह से उस जगह पे मैंने थोड़ा सा ना ब्रेक ले लिया। अच्छा तो टक टक की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने नीचे देखा तो सारे स्टोन्स जो थे तो वो कपड़ों से गिरे हुए थे, मतलब उन्होंने ग्लू की मदद से स्टोन्स जो थे तो वो लगाए हुए थे। हमारे ज़माने में उनका एक एक टांका सुई धागे वाला था, तो वो काम मजबूत था। अभी ये मेरे ख्याल में शायद इन्होंने अपनी क्वालिटी गिरा दी है। मैं तकरीबन 1 साल बाद पेशावर सदर गई थी और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज मिली, मतलब डेवलपमेंट यहाँ पे भी हो रही है। पेशावर में अक्सर लोगों को मैंने गिला करते हुए ही सुना है कि जी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सारी सड़कें भी ख़राब है, हर चीज़ बर्बाद है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने देखी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हाँ ये है कि डेवलपमेंट स्लो है लेकिन हो रही हैं, नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, जो शहर है वो भी साफ़ सुथरा हो रहा है। अच्छा मेरा मानना ये है कि कोई भी शहर या कोई भी सूबा उस वक्त तरक्की करता है जब वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की आवाम मिल के काम करें, तब जो होता है तो वो हर चीज़ जो होती है तो वो स्पीड अप हो जाती है, हर चीज़ जल्दी जल्दी होती है। लेकिन जहाँ पे हम लोग खाली ये एक्सपेक्ट करें कि जी गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाती हैं, मैनेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, डेवलपमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अच्छा ये मैं साथ साथ वीडियोस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि वो सारे लोग जो कि पेशावर से बाहर रहते हैं, केपी से बाहर हैं, दूसरे मुल्कों में,
दूसरे सूबों में, और वो लोग सुनते हैं कि जी पेशावर में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। तो ये जी देख लें, बिल्कुल यहाँ पे काम हो रहा है। हाँ स्लो है लेकिन हो रहा है, चीज़ें जो हैं तो वो चेंज हो रही हैं। हमारा जो ये पेशावर है ये भी जी खूबसूरत हो रहा है, और यहाँ पे भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये भी तरक्की कर रहा है। सदर से वापसी पे जी हम लोग अब यहाँ पे एक दो शॉप्स में रुकेंगे। बच्चों के लिए हम लोगों ने जूते ख़रीदने, कपड़े ख़रीदेंगे, और उसके बाद जी हम लोग सीधा जाएंगे वो जूतों वाली शॉप पे जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई कि एक शॉप है यहाँ पे। मैंने ख़ुद अभी पर्सनली नहीं देखी, ना ही मैंने जब फैमिली वालों से जो पेशावर में रहते हैं उनसे डिस्कस किया, तो उनको तो पहले से पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई शॉप भी एग्जिस्ट करती है, और वो भी इनके घर के इतने करीब। तो मैं जाऊंगी वहाँ पे, वीडियो बनाऊंगी और वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। सोशल मीडिया पे मैंने उसकी 2 वीडियोस देखी थी, और वो शॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब सामने कैसी शॉप है, किस तरह की वैरायटी है, ये जब अब मैं वहाँ जाऊंगी तो आप सबसे जी मैं लाइव जो है तो वो शेयर करूँगी। सब अच्छी دا چیز چې مریم ډېر زیات چلی او ته خبرې دا ولې چلی دلته چې دې چې څومره خوراک پاتې شي کنه هغه غریبانو ته ورکړي مریم دې دلته څومره غټ دغه لګېدلي کنه लाइन लगी मुझे भाभी और बच्चों ने बताया कि अभी आपको जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ियस नज़र आया है, तो कहती हैं कि इनके बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं उन लोगों की जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास पैसे नहीं होते खाना खाने के। तो जो यहाँ पे जी चीज़ें वगैरह जो बच जाती हैं, लेफ़्ट ओवर होती हैं, उनको ज़ाया करने के बजाय वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हर वक्त जो है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, स्पेशली उन लोगों का जो अपने लिए खाना नहीं ख़रीद सकते। और इसके बाद जी हम लोगों ने चीज़ेस के ओनर्स को दुआएं दी कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद नवाजे, ताकि ये इसी तरह लोगों में खुशियाँ जो है तो वो बांटते रहें। आमीन सुम आमीन। अच्छा, अपनी रूटीन की वजह से, काम की वजह से मैं बहुत कम बाज़ार जाती हूँ। मोस्टली चीज़ें जो है तो वो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। पेशावर में यहाँ जी मुझे मौका मिला कि मैं आइडियाज़ बाय गुल अहमद जाके विज़िट करूँ उनके स्टोर का, इसलिए कि भाभी को यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। और यहाँ पे जी मुझे आगे पता चला कि वाह जी वाह, गुल अहमद वालों ने तो अपने जो ये क्रॉकरी है तो ये भी इंट्रोड्यूस कराया। प्राइसेस बहुत अच्छी, क्वालिटी A1, और डिज़ाइंस बहुत यूनिक थे, बहुत डिफरेंट। मतलब जो टिपिकल हमारी क्रॉकरी होती है उससे बहुत ज़्यादा हट के इनके डिज़ाइंस थे। ये चेक करें कितने मज़े का ये इनका प्लेटर है। अच्छा, जब मैंने ये वीडियोस अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाई ना, तब उस पर बहुत से लोगों ने रिमार्क्स पास किए कि हमें भी आज आपकी स्टोरी से पता चला कि जी आइडियाज़ पे भी आपको बर्तन भी मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये प्रॉपर वो डिनर सेट्स या टी सेट्स नहीं है। ये इस तरह के प्लेटर्स हैं, इस तरह की ये प्लेट्स वगैरह हैं। मतलब ये इस तरह की चीज़ें प्रॉपर जो डिनर सेट्स या टी सेट्स होते हैं ना, वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। ये इनके एक बड़े साइज़ का प्लेटर था जो आपको 6,999 का मिल रहा था, यानी ऑलमोस्ट 7,000 रुपये का। और ये आपको बाहर से भी इतने का ही पड़ जाता है या शायद इससे महंगा। चलें आपको ये स्टोर दिखाती हूँ कि कितना बड़ा है और कितना एस्थेटिकली ये खूबसूरत है। मैं खाड़ी पे गई थी, गुल अहमद पे गई थी, और सबके साथ ना इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग थी। خلق شته کنه خلق دي دا یو 2 زنانه پکې بهر ناشتي دي، د دې جوړ دنه ګرمي شوی وسای باندې دنه بهر راغلي دي هوا خوري। अच्छा, ये है खाड़ी स्टोर। इसके अंदर मैं नहीं गई थी, मैं बाहर गाड़ी में बैठी थी। भाभी और बच्चे जो थे तो वो अंदर गए थे, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन बाहर से ये इतने मज़े का था, इतने मज़े का था ना। इसकी पार्किंग इतनी ज़्यादा प्यारी थी, और ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा जो है तो ये स्टोर है।
इतना बड़ा और ख़ूबसूरत खादी स्टोर तो मेरे ख्याल में लाहौर में भी नहीं होगा, मेरा ख्याल में। और ये जी यहाँ पे आके मुझे पता चला कि जो पाकिस्तान की नेशनल सब्ज़ी जो है तो वो भिंडी है। मुझे यही लगता था कि शायद आलू है, लेकिन नहीं जो है वो रॉन्ग, बल्कि सब रॉन्ग थे। सब किसी को भी नहीं पता था कि भिंडी जो है तो वो पाकिस्तान की नेशनल सब्ज़ी है। तो चलेगा, किसी को नहीं पता तो आज उनको भी पता चल गया। चले अब वक्त ज़ाया किए बगैर आपको लेके चलती हूँ जूतों की उस शॉप पे। इस शॉप की मैंने जी 1-2 वीडियोस देखी थी और उसमें ये कहा गया था कि ये सारे यूज़ शूज़ होते हैं जो लॉट में आते हैं, ब्रांडेड हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा भी होगा, एडिडास के यहाँ पे, इनके पास प्यूमा के हैं, इनके पास नाइकी के हैं, इनके पास स्केचर्स के हैं, इनके पास फिला के सारे शूज़ हैं। लॉट की ये सारी चीज़ें हैं। ये इनको वॉश करते हैं सारी चीज़ों को और फिर सैनिटाइज्ड करते हैं। प्रॉपरली मेंशन है कि जी यहाँ पे आपको 2000 से लेके 5000 तक का जूता मिलेगा। हर एक लाइन के ऊपर साइज़ जो है तो वो मेंशन है कि किस लाइन में किस साइज़ का जूता जो है तो आपको मिलेगा। तो जो भी आपका साइज़ है आप जाएं उस रैक के सामने खड़े हो जाएं और जो जूता आपको चाहिए आप वहाँ से उठा लें। अच्छा, चूँकि ये लॉट वाली चीज़ें होती हैं तो इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर 46 में एक रैक में एक जूता पड़ा हुआ है और आप उससे कहें कि 42 लें तो इनके पास वो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये लॉट की चीज़ें हैं जिनको ये लोग ला के साफ़ करके सैनिटाइज़ करके डिस्प्ले कर दें। आदमियों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हर किस्म के क्रॉक्स और सैंडल्स जो हैं तो बच्चों के ब्रांडेड आपको यहाँ से मिलेंगे। प्राइसेस उनकी जो है तो 500 से लेके 1000 तक है। ये मैं बच्चों के क्रॉक्स की और बच्चों की जूतों की बात कर रही हूँ। अच्छा, लेडीज़ वैरायटी जो थी तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी और 1-2 शूज़ जो मैंने देखे तो वो इवन मेट्रो शूज़ के भी 1-2 जोड़े जो थे तो यहाँ पे पड़े थे। तो औरतें अगर इस ख्याल से आई कि यहाँ पे हमें जी जूते मिलेंगे अपने लिए तो वो जी थोड़ा सा ना सोच समझ के आए, इसलिए कि औरतों की वैरायटी यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम। अगर आपने बच्चों के लिए या लड़कों ने आदमियों ने अपने लिए शॉपिंग करनी है तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं तो वो अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे अभी तक ना ये समझ नहीं आई कि हैदराबाद और पेशावर के लोगों से ये शॉप छुपी हुई क्यों है, अभी तक उन्होंने इसको क्यों फाइंड नहीं किया। जब मैंने अपनी स्टोरीज़ पे लगाया कि जी इस तरह की शॉप है, मेरा मतलब विद इन फ्यू मिनट्स मेरा इनबॉक्स सारा भर गया कि हमें शॉप का नाम बताएं, हमें शॉप की लोकेशन बताएं, हमें इनका फ़ोन नंबर दें, ये इनसे ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ के लोगों को अभी इस शॉप के बारे में पता है ही नहीं। चले कोई नहीं, मैं आ गई हूँ ना पेशावर तो अब आपको इस तरह की चीज़ें जो है तो वो दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। इनके पास औरतों के शूज़ यही थे जो कि आपको वीडियो में नज़र आएंगे। कुछ इसके अलावा खाली बच्चों के हैं और आदमियों के। अच्छा, बच्चों के ना इनके पास क्रॉक्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और ये सारे जो हैं तो ये 500 से लेके 1000 की रेंज तक के हैं। बहुत सी बहनों ने मुझे कहा था कि इनका नंबर शेयर कर रहे हैं, हम लोगों ने इनसे ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करनी है। तो देखें ये सारी यूज़ चीज़ें होती हैं, कुछ इनमें नई भी हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है तो वो यूज़ हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे आप कभी भी ऑनलाइन ट्रस्ट ना किया करें जब तक आप ख़ुद जाके विज़िट ना करें तो। अच्छा, यहाँ पे कुछ ब्रांड की चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे आपको ये आदमियों के जूते नज़र आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी ये 25,000 का और 30,000 का जूता है और ये उन्होंने ख़ुद बनाया है जो कि आपको मिलेगा 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का क्यों मिलेगा? क्योंकि जी उसकी क्वालिटी A1 है और इन्होंने वो जूता लेदर में बनाया हुआ है। एक्सपो शूज़ के नाम से ये शॉप है जो कि PDA हैदराबाद फ़ेज़ 2 में मौजूद है। वो सारे लोग जो कि ब्रांड कॉन्शियस हैं और जिनको ब्रांड्स पसंद है लेकिन वो किसी भी वजह से ले नहीं पाते तो उनके लिए जी ये एक अच्छी जगह है, यहाँ से जाके वो लोग अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। औरतों की ज़्यादा कुछ ख़ास वैरायटी नहीं है लेकिन बच्चों के लिए और आदमियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। अगर तो आपको ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये जूते नए हैं या यूज़ हैं, बस आपको एक अच्छा जूता चाहिए तो फिर तो आप इस शॉप को डेफिनेटली विज़िट करें। और बच्चों के लिए तो मैं इसलिए समझती हूँ कि ये काफ़ी अच्छी जगह है, इसलिए कि बच्चों के जूते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो उनको तो अगर अंदर से शॉपिंग करके देंगे तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है। हर एक सेक्शन के ऊपर जी लिखा हुआ है कि ये 1 साल से लेके 5 साल के बच्चों तक का सेक्शन है और इनकी प्राइसेस जो हैं तो वो ये होंगी। अच्छा, जूते जो हैं तो इनके 500 से स्टार्ट हो रहे हैं। मेजॉरिटी जूते 500 के, कुछ 1000 के और कुछ 2000 के। ये मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। और इसमें जी आपको मतलब 15 साल के बच्चों तक के जूते जो है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बड़े बच्चों के कुछ जूते जो हैं तो वो आपको 2000 तक मिल रहे हैं।
That all cutely. Does it also price there? Huh? 12,000 di. The land is 500 or the bara 1,000. नॉट वाला सामान देता फिर प्राइसिंग के सैनिटाइज के और मैं वीडियो लेकर चलें अब आपको इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। ये जी आपको डिवॉटसन नज़र आएगा पीडीए में, साथ में जी सामने वधू सन्स नज़र आएगा और वधू सन्स की ये बैक साइड पे आपको ये एक्सपो शूज़ की शॉप नज़र आएगी। फ़ोन नंबर और एग्जैक्ट लोकेशन जो है तो वो भी मैंने शेयर कर दिया, आप लोग देख लें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।